प्रभु कह रहे हैं क्योंकि जो केवल फल का लक्ष्य करके सकाम भाव से कहीं भी जाए बात नहीं बनती, जो बनना चाहिए वो बात नहीं बनती। बड़ा निष्काम धर्म का जैसे महत्व है, ऐसे सकाम धर्म की बड़ी दुर्दशा है। सकाम कामना में बड़ी दुर्दशा है, पर सब इसी सकामता में ही फंसे हुए हैं। इसलिए निष्काम भाव को कोई कोई भाग्यशाली जन जान पाते हैं। अच्छा, यहां प्रभु कह रहे हैं बुद्धौ शरण मन विच्छ, तुम बुद्धि की समता में स्थित हो जाओ। अब जैसे पीछे भी चर्चा हुई कि आपको केवल कर्तव्य कर्म से मतलब रखना है, करने से उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखनी, उसमें लाभ हानि नहीं देखना, उसमें पूर्णता अपूर्णता नहीं देखनी, उसमें सिद्धि असिद्धि नहीं देखनी, उसमें सुख दुख नहीं देखना, केवल पालन करना है। इसका आंतरिक भाव यह है कि जब कोई कर्म करता है तो कर्म के भरोसे होता है, उसका आश्रय वो कर्म होता है, और कर्म शुभ अशुभ फल ही दे सकता है। दोनों नष्ट होने वाले हैं, तो जिनका फल ही नष्ट होने वाला है उन कर्मों की सत्ता क्या? क्योंकि जिससे कर्म होते वही विनाशी है। शरीर विनाशी, सूक्ष्म शरीर भी माया रचित, और जितने पदार्थ और क्रियाएं सब माया युक्त। तो जब कोई साधक कर्म का भरोसा कर लेता है, समझना आप, तो उसकी साधना विफल हो जाती है, वो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाता। बड़ा सूक्ष्म विषय है, सबको भरोसा होता है। अपने छोटे से भी शुभ कर्म का कितना अहंकार है देख लो, और इतने ढेर सारे अशुभ कर्म किए, उनकी तरफ कभी आपने देखा? कभी जले बैठ के, कभी पश्चाताप किया, कभी किसी से बताया कि मैं ऐसा नीच कर्म करता हूं, और छोटा सा शुभ कर्म बन गया तो पोस्टर छपवा दिए। कितना भरोसा कर्म पर है, आश्रय कर्म का है। अब यहां जो भगवान बहुत ही महामहिम बात कर रहे हैं, उसका आंतरिक रहस्य है कि जब हम आज्ञा पालन कर रहे हैं भगवान की, चाहे वो संत रूप में, गुरुदेव रूप में दे, चाहे शास्त्र रूप में दे, तो हमारा आश्रय हुए भगवान, हमारा भरोसा हुए भगवान, ना कि वो कर्म। हमको उससे कोई लेना देना नहीं, पूरा हो ना पूरा हो, अंतःकरण पवित्र हो पवित्र हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुख हो दुख हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो तो आज्ञा हुई, उसका पालन कर रहे हैं। तो मतलब किससे है? उनसे, उपदेष्टा से, जो प्रभु है उनसे हमारा भरोसा प्रभु है। कर्म नहीं है, तपस्या नहीं है, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, दान नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु है। बस समझिए, ये जो कहा जाए तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कर्म में हमारी अलग से भावना ना बने, हम किसी कर्म फल की आकांक्षा ना करें, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो कि भाई मैं नहीं करूंगा जब उसके फल। समझो इसका रहस्य। ये सब करते हुए हमें भरोसा उनकी कृपा का है, किसी कर्म का नहीं, किसी क्रिया का नहीं है। जब भरोसा उनका है तो बुद्धि योग में है। समझ रहे हो? इसे, ये बुद्धि योग हमारे करने से नहीं होता, ये बुद्धि योग प्रभु करवाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। यह है बुद्धि योग, जिससे भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरण मन विच्छ, ऐसी बुद्धि की शरण में हो जाओ। किस बुद्धि की? जिसने आश्रय लिया है प्रियाजू का, जिसने भरोसा किया है प्रियाजू का। हमारी इन चेष्टाओं पर विश्वास और भरोसा नहीं है। आज हमारे द्वारा शुभ बन रहा है, कल अशुभ बन जाएगा। आज ऐसा हो रहा है, पता नहीं कल कैसा हो जाएगा। ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटे ही प्रकाशित। पर
ऐसे में भी हम केवल उनका भरोसा रखें और वैसे में भी केवल उन्हीं का भरोसा रहेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत सुंदर विषय, बस समझ जाए, ये समझने की। बोले बुद्धि युक्तौ जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आहा, बड़ी अमृतमयी बात भगवान कह रहे हैं। यदि तुम अपनी बुद्धि को योग से युक्त रखोगे, भगवान सम है, भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्षमता है। जब आप किसी कर्म पे आसक्ति करते तो आप सम नहीं हो सकते, ध्यान रखना। और जब आप प्रभु के भरोसे हैं तो कर्म पूरा हो या ना पूरा हो, मुझे जो चाहिए वो इससे नहीं है, वो उनसे है। देखो, चाहिए, हमें चाहिए तो किससे? किसी कर्म से नहीं, किसी साधना से नहीं, सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, किसी सपोर्ट से नहीं, केवल उनसे चाहिए। बने तो रघुबरते बने। बात समझिए, यहां आंतरिक बात समझिए, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि कर्म के फल की आकांक्षा नहीं, कर्म पूरा हो या ना पूरा हो, सिद्धि हो या सिद्धि हो, दुख हो या सुख हो, अंतःकरण मलिन हो या पवित्र हो, मुझे से कोई मतलब, फिर कर्म क्यों करें? समझो, अगर ये बात समझ में नहीं है तो ये बात समझ में नहीं आएगी, शास्त्रीय भाषा से समझ में नहीं आएगी, ये अनुभव की भाषा से समझ में आएगी। यहां जो आंतरिक भगवान का कथन है कि हमको इन क्रियाओं पर भरोसा नहीं करना। अब देखो, भरोसा नहीं करना तो करूं क्यों? ये भी तेरे को नहीं करना, ये भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि फिर क्यों करूं? क्योंकि क्रिया बिना रह नहीं सकते, क्रिया करना ही है, और जब करना ही है तो शास्त्र सम्मत और गुरु आज्ञा के अनुसार करना है। और उस क्रिया पर मुझे दृष्टि नहीं रखनी कि पूर्ण हो रही कि नहीं पूर्ण हो रही, इसका क्या लाभ है, इसका मेरा हृदय जल रहा है कि मेरा हृदय हर्षित हो रहा है, मुझे पवित्रता मिल रही कि मुझे नहीं मिल रही, इस पर मुझे उनसे जिन्होंने आज्ञा की, जिनकी आज्ञा के अनुसार। ये बहुत रसमयी बात। तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले जीवित अवस्था में वो सुकृत और दुष्कृत के परिणाम स्वरूप पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाएगा। ये बात बन गई। नहीं, कर्मों के बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए बहुत सूक्ष्मता का विषय है। जो समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम, कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बल आन बसावे। ये वो कर रहे हैं, हमारे कर्म नहीं। समझिए, आपके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं केवल उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, उनका क्या फल है या वो पूरा होते कि नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो बोले हमारा मंगल कैसे होगा? उनसे, कर्म से नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी बहुत सुंदर अमृतमयी बात है। अगर हम कर्म के परिणाम पर केवल विश्वास रखते हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना स्टॉक जमा है जन्म जन्मांतरों का कर्मों का कि हम करोड़ों बार जन्म लेकर के भोगें तो भी हम नहीं निपट पाएंगे। एक ही सूत्र बचा सकता है, जो हमारी गोदाम में आग लगा दे, जहां शुभ अशुभ कर्म सब जमा है हमारे, और नए जो कर्म बन रहे हैं उनको निष्फल कर दे, कोई फल उनका नहीं होगा। और जो प्रारब्ध आ रहा है उससे मुझे बचा ले कि मैं प्रारब्ध शरीर में आने पर भी उसको भोगू ना। ये केवल भगवान में सामर्थ्य है, ये किसी कर्म में सामर्थ्य नहीं, किसी भी कर्म में सामर्थ्य नहीं है। खुला समझ लीजिए। प्रभु विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन, उन्हीं प्रभु को, चाहे आचार्य कहो, चाहे गुरुदेव कहो, चाहे भक्त कहो, बात एक ही है। जो बुद्धि को
प्रभु से योग करा देता है। योग का तात्पर्य है क्षमता। काम बना नहीं बना, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर स्थिति में संतुष्टा एन केनवा, प्रसन्न है। बहुत दिनों से मैं ये नियम लेके चल रहा था, आज मेरा नियम भंग हो गया, अब क्या होगा, इतने दिन हो गए। अगर ऐसी सोच हो रही तो तुमने नियम पर भरोसा किया था, प्रभु पर नहीं। अगर प्रभु पे भरोसा है तो राधा, आगे बढ़े आगे बढ़े। कोई भी कदम मुझको प्रभु के मार्ग से गिरा ना सके। इसलिए खास बात ये, यद्य भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन। इसी यही कारण है, करोड़ों नियम से कर्म कांड करने वाले और कोटि जितेंद्रिय उस भक्त की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसे कर्मकांड का भरोसा है, उसे जितेंद्रियता का भरोसा, इसे लाडली का भरोसा है। बस खास बात समझ ली है, खास बात। इसी जीवित अवस्था में अभी, कल के लिए मत सोचो कि कल कोई ऐसी सिद्धि आएगी। अभी इसको अभी मस्त हो जाओगे, अभी इसी क्षण मस्त हो जाओगे। कोई भी कर्म बंधन तुम्हें दंड नहीं दे सकता। कटे कर्म बंधन संसारी। और आगे के लिए तो अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमृशति। मानो ना विश्वास, आगे लिखा नहीं जाएगा, पीछे जो लिखा रखा है दिया सलाई लगा दी जाएगी। अभी वर्तमान में उनकी मुस्कुराहट के बल पर हर गम सह जाएंगे। प्यारी जी की मंद मुस्कान के बल पर हर कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएगा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। अभी प्यार को समझा नहीं है ना, अभी प्यार हुआ नहीं है ना। एक अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे, मार्ग में ही उनकी नियम निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं कि जिस समय उनका समय होता है भगवत वंदना करने का, वो कहीं भी हो, यात्रा में हो, मार्ग में, कहीं भी हो, उसी समय वो प्रभु की वंदना करने लगते हैं। अपने आराध्य देव को नमस्कार करके उनका सुमिरन करते हैं। प्रणाम है, कोई कहीं भी हो, अगर अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण की वृत्ति रखता है वो वंदनीय है। चाहे जो नाम रूप हो हमारे ही गोविंद के हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो रास्ते में ही उनका समय हुआ तो अपने आराध्य देव की वंदना अपनी पद्धति से कर रहे थे। और किसी नवयुवती को उसी रास्ते में आगे उसका प्रीतम मिलने का समय था, तो विलंब हो गया था, तो बड़ी तीव्रता से जा रही थी और रास्ते में वो वंदना कर रहे थे तो पैर रखा उन पर, निकल गई, चली गई। अब वो जो अपनी दिनचर्या पूरी करके इंतजार में बैठे थे कि अगर लौटेगी तो उसको हम 4 बातें सुनाएंगे। अपने प्रीतम से मिलकर कुछ समय पश्चात वापस आए तो क्रोध में खड़े थे और कहा, तू ही तो अभी गई थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी। तुमने हमारे ऊपर पैर रखा? मुझे पता नहीं रखा, हो सकता है। क्यों, तुझे पता क्यों नहीं? तो बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले हम अपने आराध्य देव की बंदगी कर रहे थे। कैसी बंदगी? जब तुम्हें यह पता है कि स्त्री पीठ पर पैर रख करके निकल गई तो तू देह की बंदगी कर रहा था या अपने इष्ट की बंदगी? अरे मैं तो एक देहधारी से प्यार करती हूं, तो मुझे तू नहीं दिखाई दिया, बस मेरे नेत्रों में वही झलक रहा था और मिलन की आकांक्षा थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, न मार्ग न तू, केवल प्रीतम। और तू आराध्य देव की बंदगी कर रहा था, तुझे पता चल गया कि स्त्री ऊपर से पैर रख के निकल गई। कैसा? महाप्रभु चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, एक माई चढ़ करके इधर कांधे पर, तो जो निज परिकर थे उसे डांटने लगे। महाप्रभु उसकी निष्ठा देखकर सुप्रवाह करते हुए कहने, तुम्हारी जैसी प्यार भरी एकाग्रता मेरे भी हृदय में आवे। देखो, अपने जनों से कहा, इसे न मैं दिखाई दे रहा हूं न भीड़ दिखाई दे रही, इसे केवल जगन्नाथ जी के नयन में नयन मिलाने की कितनी उत्कंठा, चढ़ करके ऊपर से दर्शन कर। भाव, हमारी बुद्धि प्रभु में युक्त हो जाए, और ये प्रभु ही करेंगे।
अब हमें इस बात में सावधान रहना कि अन्य कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। खास बात है, जब ये बात सुन लेते हैं तो कर्मों में अरुचि करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो भी शास्त्र सम्मत कर्म ही करते हैं। भगवान की आज्ञा है कि यद्यपि आपका कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी आपको वैसे ही करना है। अब जैसे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री पूज्य राम सुखदास जी महाराज ऐसी निर्लेप स्थिति को प्राप्त थे, फिर भी वो संध्या बंदन जो दिनचर्या वैसे, अब उनको क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, भगवद आज्ञा है वैसे ही नाम उच्चारण करना, संध्या करना, जो एक भागवतिक पद्धति, वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ये किसी कर्म से नहीं होती, पर हमें कर्म करना है जो आज्ञा है उसके अनुसार। देखो, अगर आप इस बात को अच्छे से नहीं समझोगे तो यहां बीच में प्रमाद भी प्रवेश करने का अवसर है। कर्म पूरा हो ना हो, पूरा हो, उन्होंने कहा था ना, अब थकान सी लग रही कि इसी घाट से वापस हो जाते हैं, हमें कोई फल तो चाहिए नहीं, अपराध है, समझना। ओ कर्म पूरा हो ना पूरा हो, आज तो रात में हमारी हिम्मत नहीं हो रही श्रृंगार की, आज ऐसे ही फूल ऐसे, यह प्रमाद है। नहीं, भरपूर मेहनत की और काम पूरा नहीं हुआ तो मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई बेईमानी नहीं हुई, जो आज्ञा हुई उसका पालन। अब आपका, वो आपकी तरफ की बात है, कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ, कार्य अधूरा हुआ, वो आप जाने। अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हमने सत्संग में सुना है, हमें कर्म से तो कोई मतलब नहीं, कर्म फल से कोई मतलब नहीं है, होगा तो भगवान के करने से होगा, तो हम बैठे ताश खेलें, टीवी देखें, मनोरंजन करें। ये कर्म बन रहा है, ये कर्म बन रहा है जो तुम्हारे को बांधकर दुर्गति में पहुंचाएगा। ये कर्म आज्ञा है आपके लिए, ये नहीं तो आप विरोधी भाव कर रहे हैं ना, अब आपकी दुर्गति होगी। बहुत सुलझ के समझ के, ये बड़ा रहस्य है जीवन मुक्त होने के लिए। प्रभु कह रहे हैं जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा, मेरी ये बात मान ले तो। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, यही दोनों हमको दंड देते रहते हैं। पुण्यों का फल आया तो खूब राजी मजा हंसी खेल बढ़िया, और जब दुष्कृत का फल आया तो रोते नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते हैं, आह निकलती है, कोई सहयोगी नहीं होता। मान लो ऐसी दशाएं भी आती हैं, कोई सहयोगी नहीं होता, वो केवल आपको भोगना होता है। बहुत रुपया जमा किए तो रुपया छाती से लगाने से कष्ट थोड़ी दूर हो जाएगा। अरे औषधि भी तभी काम करती है जब उसका पाप नष्ट होता है। अगर पाप भोगना होता है तो औषधि भी काम नहीं करती और विपरीत हो जाती है। और क्या कहते हैं, रिजेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन, हाँ अपने तो ज्यादा जलते ले, इन्फेक्शन हो जाता है वो, और कष्ट देने के लिए। तो हमारे सुकृत दुष्कृत दोनों नष्ट हो जाए, ऐसा कर्म कौशल कौन सा है? तो भगवान कहते बुद्धि योग। हर क्रिया करते हुए उसके परिणाम में सम रहना, और ये तभी हो सकता है जब भरोसा प्रभु का हो, क्योंकि हमें उनसे चाहिए, इससे कर्म फल से नहीं। कर्म कहां तक ले जा सकता है? बहुत से बहुत ब्रह्मलोक तक, इसके आगे इसकी गति नहीं। जितना माया रचित है इसी में घुमा सकता है, वो मायातीत में नहीं पहुंचा सकता। मायातीत में तो सिर्फ मायातीत ही पहुंचा सकते हैं। नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, यह है मायातीत वृंदावन धाम। कैसे आए? बोले कृपा से। हमारा कोई कर्म कौशल इसमें काम नहीं किया। नाम जब निरंतर उसी का चलता है जो गुरु कृपा पात्र होता है। प्रिया प्रीतम का रूप उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जिस पर गुरु बरस गए, हृदय निहाल हो गया। आज तक कभी इसने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, वो देख रहे हैं, प्रकाशित हो गए उसके हृदय में। सेवा में कौन पहुंचता है? जिसने अपना अहम समर्पित करके मिटिया मेट कर दिया, अस्तित्व तो नहीं रह गया अपना, वो वहां पहुंच गया, सेवा में पहुंच गया। जो अपनी बुद्धि को समता से युक्त, समता को आप ले लो प्रभु, समता और प्रभु, प्रभु और समता एक ही शब्द है। वो जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप का त्याग कर देता है। जिसका पाप पुण्य नष्ट हो जाता है तो जानते हो उसके मन की दशा कैसी होती है?
जैसे ये घड़ी का सेल खत्म कर दो, हटा दो, तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की घंटे में, सेकंड की सेकंड, ऐसे भी नहीं होगी। सेल खत्म, वहीं स्थित। ऐसे एक रस स्थिति उसकी प्रियालाल में होती, एक रस। सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति, क्योंकि सेल खत्म। जो माया का सेल था ना, खत्म। कर्म बंधन खत्म, जो दुष्कृत सुकृत तो खत्म। अब उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका अहम सब हरिवंश स्वरूप हो गए, सब प्रियालाल। कितना परमानंद आप सोच नहीं सकते। कोई भी पाप उसे छू नहीं सकता, यहां समझना होगा। ऐसा नहीं कि उसके शरीर से होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी पाप, पाप का मतलब होता है दुष्कृत कर्म का परिणाम। दुष्कृत कर्म के परिणाम को पाप कहा गया है और सुकृत कर्म के परिणाम को पुण्य कहा गया है। तो कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पाप परिणाम, ये नहीं कहा कि उसके शरीर से कोई भी दुष्कृत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि शरीर है, हो सकता है ऐसे चले और नीचे कोई जीव दब गया, मर गया, ऐसा हो जाएगा। जहां मोबाइल ही मच्छर चला गया अंदर, कीड़ा कोई चला गया। श्री जी के पात्र मार्जन के लिए मिट्टी रज खोदने के लिए गए और पहला ही फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर एक साथ 4 हो गए। फावड़ा जोर से मारा जाता है तभी तो मिट्टी आएगी। अब हमें क्या पता था? दुष्कृत तो हुआ, लेकिन उसका परिणाम पाप छू नहीं सकेगा, समझना। सुकृत हुआ, लेकिन उसका परिणाम पुण्य उसे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि वहां स्थित। रज किस लिए ले रहे? प्रियालाल के पात्र मार्जन के लिए। उत्साह है कि सुंदर कोमल पवित्र रज प्रियालाल के पात्र मार्जन के लिए मिले, और उसी उत्साह में वो कृत्य हो गया, कर्म बना। क्या? दुष्कृत, हत्या 2 खन खजूरों की। पर परिणाम, परिणाम तुम्हारे उद्देश्य से जहां बुद्धि स्थित हो उससे प्रकट होगा। उस जो क्रिया हुई वो छू नहीं सकेगा। ऐसे ही पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी उसकी स्थिति की, बुद्धि की जो है वो प्रभु में है, इसे कुछ नहीं। मार अर्जुन मार इनको। कैसे मारूं? ये द्रोणाचार्य हैं, भीष्म जी, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊं, उन्हीं पर धनुष बाण संधान करूं। कैसे? जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं भीष्म जी के ऊपर बाण संधान करूं। कैसे? अब दिखा रहे हैं विराट स्वरूप से, देख तू केवल निमित्त बन, ये सब मेरे द्वारा चबाए। जैसे इलायची लौंग होती ना, ऐसे फंसे थे भीष्म द्रोणाचार्य आदि, भगवान ने दिखाया। तू केवल निमित्त बन, कर तो मैं रहा हूं।